नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन पर बहनों ने कैदी भाइयों को बांधी राखी। रक्षाबंधन पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। रीवा में रक्षाबंधन पर बाजारों में रौनक, महंगाई के कारण मिठाई और फलों के बढ़े दाम। रीवा में रक्षाबंधन पर शहर की सड़कों पर जाम, अव्यवस्था से लोग परेशान। रीवा में पानी निकासी के विवाद में हत्या, दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प। रीवा में लायंस क्लब ने किया साइकिल यात्री सुबोध विजय का अभिनंदन। रीवा में जमीनी विवाद में युवक से सरेराह मारपीट। रीवा में विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज ने निकाली विशाल रैली। मऊगंज जिला गठन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 16 अगस्त को जिला महोत्सव का आयोजन। सतना में शहीद स्मारक के साथ छेड़छाड़, बंदूक चोरी होने से आक्रोश। मैहर में नाला सफाई के दौरान करंट लगने से 3 सफाई कर्मी घायल, 2 गंभीर। और एमपी के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर रीवा सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को उनकी बहनों ने राखी बांधी। जेल प्रबंधन ने इस त्योहार को भावनात्मक रूप से यादगार बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए, जिसके तहत बहनों को अपने भाइयों से मिलने और राखी बांधने की अनुमति दी गई। जेल प्रशासन ने इसके लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया था। इस दौरान बड़ी संख्या में बहनें सेंट्रल जेल पहुंची और अपने कैदी भाइयों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। जेल परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि ये आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके लिए मंगल कामना की और उपहारों का आदान प्रदान किया। कई कैदियों के लिए ये पल बेहद खास रहा, क्योंकि जेल की 4 दीवारी के बीच भी उन्हें अपने परिवार के प्यार और अपनत्व का एहसास हुआ। रीवा में रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह 7:30 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जिला वाइज अलग अलग, क्योंकि रीवा सेंट्रल जेल के अंडर में 7 जिले आते हैं, तो जिला वाइज पृथक अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और काउंटरों पर जाकर के माताओं बहनों को रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना परिचय पत्र दिखाना है। उसके बाद जेल स्टाफ द्वारा उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया जाएगा। उसके आधार पर उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ला करके गेट पे दिखाना है, तब उनकी एंट्री होगी। उसके बाद उनको प्रॉपर तलाशी कराना है अपनी, और तलाशी कराने के बाद फिर जेल के अंदर प्रवेश देना है, आना है, उनको प्रवेश देना है। और इसी दौरान वो जो भी अपने कैदी भाइयों से मुलाकात करना चाहती हैं तो मुलाकात करेंगी। सुरक्षा के पूरे मानदंडों का इस्तेमाल किया गया है, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, माता बहनें कोई परेशान ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस त्योहार को भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये पर्व सामाजिक एकता और पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करता है। उप मुख्यमंत्री ने सभी से इस अवसर पर प्रेम और सौहार्द के साथ उत्सव मनाने की अपील की। नमस्कार। देश और प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। रक्षाबंधन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे जो पारिवारिक मूल्य हैं उनको और सशक्त करने वाला एक ऐसा त्यौहार है जिस त्यौहार में भाई बहनों से रक्षा बंधवाते हैं और उनको सुरक्षा का एक संकल्प लेते हैं। और ये हमारे आपसी सहयोग और आपसी विश्वास और प्रेम को पुष्ट करने वाला ऐसा त्यौहार है जो हम मनाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमारी जवाबदेही सुनिश्चित होती है। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बधाई, सभी बहनों को बहुत बहुत
शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर रीवा जिले के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। शहर के मुख्य बाजार पूरी तरह गुलजार रहे, जहां राखी, मिठाई और फल की दुकानों पर शाम तक लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। हालांकि इस साल महंगाई ने त्योहार की चमक पर असर डाला है। दुकानदारों ने बढ़ती कीमतों का कारण त्योहारी सीजन को बताया। बाजार में मिठाइयों के दाम 500 रुपये प्रति किलो से शुरू हो रहे हैं। फलों की कीमतों में भी उछाल देखा गया है। पहले 50 रुपये प्रति दर्जन में बिकने वाला केला अब 80 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि सेब की कीमत 200 रुपये प्रति किलो से अधिक हो गई है। इसके बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और बाजारों में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ी। रीवा में रक्षाबंधन के त्योहार पर बाजारों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ गई है। पुराना बस स्टैंड से कॉलेज चौराहे तक कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसी तरह शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा और फोर्ट रोड के पास जाम की स्थिति बनी रही, लेकिन यातायात पुलिस के कर्मचारी नदारद दिखे। त्योहार के समय यातायात व्यवस्था के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिससे बार बार जाम की स्थिति बनी रही। महिलाएं और बच्चे भी जाम में फंसकर परेशान रहे। वहीं यातायात सूबेदार अखिलेश कुशवाहा ने दावा किया कि पुलिस यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी है और कर्मचारियों को अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि त्योहार की भीड़ के कारण जाम की स्थिति बनी है। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हरदी गांव में पानी निकासी को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ग्राम हरदी निवासी विधाता कोल ने अपने घर के पास जल भराव को दूर करने के लिए जेसीबी से नाली खुदवाने का काम शुरू किया। इस दौरान पड़ोसी श्यामलाल यादव ने इसका विरोध किया और जेसीबी को रुकवा दिया। विवाद बढ़ने पर श्यामलाल ने विधाता कोल और उनके साथी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे दोनों मामूली रूप से घायल हो गए। जिसका बदला लेने के लिए कोल समाज के लोगों ने एकजुट होकर श्यामलाल पर लाठी डंडों से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान श्यामलाल यादव की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। महाराष्ट्र के साइकिल यात्री सुबोध विजय, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर लद्दाख से माउंट एवरेस्ट तक साइकिल यात्रा पर हैं, रीवा पहुंचने पर उनका लायंस क्लब रीवा द्वारा सम्मान किया गया। लायंस नेत्र चिकित्सालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सुबोध विजय ने पौधरोपण किया, जिसके बाद लायंस क्लब ने उनका अभिनंदन किया। सुबोध विजय अपनी इस अनूठी यात्रा के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। लायंस क्लब ने उनके इस प्रयास की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके समर्पण को सम्मानित किया। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों ने उनके साथ पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की और उनके मिशन को समर्थन देने का संकल्प लिया। युवाओं को जागरूक कर रहा हूँ कि वो अपनी तरफ से ऐसे कदम बढ़ाए जिससे हमारे प्रकृति, हमारे समाज और आसपास के पर्यावरण का फायदा हो। और आज ये 8 राज्य पूरे किए, 9वें राज्य मध्य प्रदेश में मेरा पिछले 21 दिन से साइकिलिंग कर रहा हूँ और मध्य प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा वृक्ष लगाने का मेरा लक्ष्य रहा है। और अभी मैं मध्य प्रदेश का मैंने स्टेट एंटर करने से पहले मैंने स्टेट का मैप बनाया था, उसके अंदर मैं अभी ये स्टेट कवर कर रहा हूँ। उसके बाद आने वाले समय में मैं गुजरात से महाराष्ट्र क्रॉस करते हुए ऐसे भारत के 19 राज्य पूरे करूँगा और इन टोटल 28 राज्यों में भारत के 1 लाख वृक्ष लगाते हुए विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट फतेह करूँगा, जिसमें मैं हमारे भारत के तिरंगे के साथ साथ हमारे लायंस इंटरनेशनल का फ्लैग भी लेके जा रहा हूँ। और ये हमारे लिए सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि परिवार आपके उज्ज्वल भविष्य की और आपके अभियान की सफलता की कामना करता है। और मैं लायन अतुल जैन, जीएमटी चेयरमैन लायंस क्लब रीवा से हूँ और हमारे अध्यक्ष कुलसचिव। रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मदरी में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई। पीड़ित अजय कुमार शुक्ला के साथ राकेश शुक्ला, शिवम शुक्ला, गौरव शुक्ला सहित अन्य ने सरेराह मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अजय ने बताया कि विवादित जमीन पर स्थगन आदेश के बावजूद कब्जा और जुताई का विरोध करने पर उन्हें लाठियों से पीटा गया, जिससे गंभीर चोटें आई। उन्होंने हमलावरों पर राजनीतिक रसूख का आरोप लगाते हुए मेडिकल जांच और एफआईआर में लापरवाही की शिकायत की। गढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से क्षेत्र में तनाव है और पीड़ित ने जान से मारने की धमकी मिलने की बात कही है।
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रीवा में आदिवासी समाज ने शहर में एक विशाल रैली निकाली। ये रैली सिरमौर चौराहे से शुरू होकर कला मंदिर और शिल्पी प्लाजा होते हुए कॉलेज चौराहे पर समाप्त हुई। रैली में आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिन्होंने अपनी संस्कृति और अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। रमेश कोई नाम है, मैं संभाजी अध्यक्ष। हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है। ये रैली जाएगी सिरमौर चौराहा से कला मंदिर होते हुए मऊगंज जिले के गठन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जिला विकास संघर्ष परिषद 16 अगस्त को हनुमना के प्राचीन हनुमान मंदिर प्रांगण में जिला महोत्सव आयोजित करेगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि होंगे, जबकि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल विशिष्ट अतिथि होंगे। परिषद के संयोजक संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि उप मुख्यमंत्री की मऊगंज जिला अस्पताल के लिए 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति सहित अन्य विकास कार्यों के लिए नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। कार्यक्रम सुंदरकांड के साथ सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें भजन, आरती और अतिथियों का अभिनंदन होगा। सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरी में स्थित शहीद मनमोहन सिंह परिहार स्मारक के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। स्मारक पर लगी बंदूक को अज्ञात लोगों ने काट कर चुरा लिया, जिससे स्थानीय लोगों में गुस्सा व्याप्त है। इस घटना ने शहीदों के प्रति सम्मान और स्मारकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जानकारी के मुताबिक शहीद मनमोहन सिंह परिहार सीआरपीएफ में छत्तीसगढ़ में तैनात थे और 2014 में नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। उनकी स्मृति में ग्राम सिमरी में ये स्मारक बनाया गया था। शहीद की पत्नी श्यामा सिंह परिहार ने नागौद थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैहर में शनिवार सुबह करीब 8 बजे गर्भथा तालाब के पास रेलवे पुलिया के नजदीक नाला सफाई के दौरान करंट लगने से नगरपालिका के 3 सफाई कर्मी घायल हो गए। इनमें 2 कर्मियों विशाल राम जी और शनि की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि तीसरे कर्मी कपिल कमला को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने नाले में कचरा जमा होने और बरसाती पानी रुकने की शिकायत नगरपालिका के सफाई दरोगा से की थी। इसके बाद सफाई कर्मी विशाल राम जी, शनि और कपिल कमला मौके पर पहुंचे और लोहे की सरिया से नाले की सफाई शुरू की। सफाई के दौरान सरिया पास से गुजर रही बिजली की तार से टकरा गई, जिससे तीनों कर्मचारी करंट की चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद सफाई दरोगा दीपक बारी ने तत्परता दिखाते हुए लकड़ी की मदद से तीनों को करंट से अलग किया और उन्हें तुरंत मैहर सिविल अस्पताल पहुंचाया। मौसम की बात करें तो रक्षाबंधन के दिन मध्य प्रदेश में मौसम के 2 रंग देखने को मिले। प्रदेश के कई जिलों में सुबह से धूप खिली रही, वहीं कुछ जिलों में दोपहर बाद से बारिश का दौर शुरू हो गया। रीवा की बात करें तो यहां शुक्रवार को झमाझम बारिश के बाद शनिवार सुबह से मौसम खुला रहा, लेकिन दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।